नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं चुनाव आयोग की तरफ से क्या अपडेट निकल के सामने आ रहा है। जो बिहार में हुआ क्या वो अन्य राज्यों में भी होगा, और अगर हुआ तो आप अपनी नागरिकता कैसे साबित करोगे, अपनी पहचान कैसे साबित करोगे, कौन से वो 11 दस्तावेज हैं, पूरी डिटेलिंग आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है प्रारंभिक भूमिका, बड़ा आदेश और तैयारी की चेतावनी। देश के नागरिकों के लिए नई चेतावनी, अपने अपने दस्तावेज तैयार कर लीजिए। इस बार बिहार में जो हुआ वह अब पूरे देश में लागू होने जा रहा है। बिहार में मतदाता पहचान और पात्रता की सख्त जांच के बाद लंबी कतारें लगी थीं, वैसा ही नज़ारा अब पूरे देश में देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग की बड़ी राष्ट्रव्यापी बैठक हुई है। मैं आपको बता दूं इसमें क्या बात हुई। संपूर्ण भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटीएस के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स यानी सीईओज को चुनाव आयोग ने एक बड़ी बैठक के लिए बुलाया। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो ज्ञानेश कुमार समेत अन्य चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की उपस्थिति भी रही। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य SIR स्पेशल आइडेंटिफिकेशन रिवीजन की तैयारी को अंतिम रूप देना और अपडेटेड दिशा निर्देश जारी करना था, जो कि हुए भी हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा भी। दस्तावेजों की अनिवार्यता, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कौन कौन से कागज़ रखने होंगे आपको तैयार। अब पूरे भारत में 18 वर्ष के ऊपर के हर नागरिक को मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए 11 में से कोई एक मान्य दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा। नंबर 1 पर जन्म प्रमाण पत्र आप दिखा सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप पासपोर्ट भी दिखा सकते हो। पासपोर्ट भी नहीं है तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट आप दिखा सकते हो। सरकारी सेवा पहचान पत्र या पेंशन आदेश पत्र आप दिखा सकते हो। स्थायी निवास प्रमाण पत्र आप दिखा सकते हो। वनाधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, NRC, परिवार रजिस्टर, भूमि मकान आवंटन पत्र या फिर 1987 से पहले जारी कोई भी सरकारी या PSU पहचान पत्र। इन दस्तावेजों में से कोई भी उपलब्ध ना होने पर मतदाता सूची से नाम कट सकता है। और जैसा हाल ही में बिहार में भी हुआ, लगभग 65 लाख लोगों का नाम जो है लिस्ट से काटा गया। अब सोचिए उनको दोबारा नाम जुड़वाने के लिए कितनी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं पहले से आप लोग को अवेयर कर दे रहा हूँ। 4th पॉइंट आ जाता है आधार कार्ड को लेकर क्या भ्रम है, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की स्थिति क्या है। हाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। चुनाव आयोग अधिकारियों यानी BLOs को या चुनाव अधिकारियों के पास यह अधिकार होगा कि वे आधार कार्ड को वैध माने या ना माने। यदि BLO किसी भी कारण से आधार को अस्वीकार कर देता है तो उपरोक्त 11 दस्तावेजों में से कोई एक अन्य कागज प्रस्तुत करना ही होगा। वैसे तो आधार कार्ड से भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन इन केस अगर आपके जो इलाके का बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO है वो आधार कार्ड को मानने से मना कर देता है तो फिर आपको उपरोक्त 11 में से जो मैंने अभी दस्तावेज बताए हैं उसमें से कोई एक आपको दिखाना पड़ेगा। OTP आधारित सत्यापन मान्य नहीं होगा और BLO की जांच सबसे निर्णायक मानी जाएगी। SIR प्रक्रिया और समय सीमा, देखिए चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और UTS के CEOs को आदेश दिया है कि वे 30 सितंबर तक हर हाल में SIR वेरिफिकेशन से संबंधित पूरी तैयारी कर लें। यदि तय समय सीमा में तैयारी पूरी हो जाती है तो 1 अक्टूबर से देश भर में SIR अभियान शुरू भी हो सकता है। अर्थात हर नागरिक को मतदान अधिकार बनाए रखने के लिए जल्द ही लाइन में लगकर दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना होगा। वोटर ID, आधार कार्ड, राशन कार्ड की मान्यता पर भी चर्चा हुई। पहले वोटर ID कार्ड को फोटो पहचान और पता प्रमाण के रूप में मान्यता थी, किंतु अब चुनाव आयोग ने इसे सीमित कर दिया। इसी तरह राशन कार्ड जो कभी पता प्रमाण और परिवार के सदस्य प्रमाण के रूप में मान्य होता था, अब सरकार ने उसकी मान्यता सीमित कर दी। आधार कार्ड जो कि कभी मल्टीपर्पस ID था, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते थे, सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने से लेकर लोन लेने तक या फिर अन्य किसी भी चीज़ में। उसकी बजाय BLO चुनाव अधिकारी को स्पेशल पावर्स दे दी गई हैं कि उन पर डिपेंड करता है कि वो आधार कार्ड मानेंगे या नहीं मानेंगे। नागरिकता का प्रमाणन, पुरानी एवं नई दुविधाएं। आज नागरिकता प्रमाणन को लेकर बहुत बड़ा सवाल है कि कौन सा दस्तावेज असली नागरिकता प्रमाण पत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को नागरिकता का प्रमाण पत्र मानने से साफ इनकार किया, तो ऐसी स्थिति में पासपोर्ट अथवा अन्य कागजों की अनिवार्यता सामने आ रही है। सरकारें हर 2-3 साल में नागरिकता प्रमाण के लिए नए मानक लागू कर दे रही हैं, जिससे आम नागरिकों को भ्रम और परेशानी हो रही है।
तो साथियों, अगर आप भी परेशान हैं इन सब चीज़ों को लेकर के तो सबसे पहले दो काम करिए। एक तो इस वीडियो को लाइक और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आगे आने वाली कोई भी जानकारी हो इस तरह की वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके वीडियो के माध्यम से। और लाइक इसलिए करना है क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए मेहनत करके ऐसी वीडियोज़ तैयार करने का। तो आप लाइक ज़रूर करें। उसके बाद वोट कटने का खतरा और भविष्य की चुनौतियाँ। यदि तयशुदा समय सीमा तक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए तो पूरे भारत में करोड़ों लोगों का मतदाता सूची से नाम भी कट सकता है। आगे चलकर नागरिकता और वोट का संबंध अधिक मजबूत किया जा सकता है, जिससे वोट ना होने पर नागरिकता भी खतरे में पड़ सकती है। प्रशासनिक प्रश्न, लोकतांत्रिक चिंताएं और न्यायिक टिप्पणियाँ। इस प्रक्रिया के पीछे का प्रशासनिक तर्क है कि पिछले चुनाव में हुए फर्जीवाड़े और डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड को रोकना, परंतु किसी भी प्रक्रिया को बार बार बदलना, अनेक कागजों की बार बार मांग करना, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को नागरिकता प्रमाण पत्र ना मानकर एक लूप होल छोड़ दिया। इससे चुनाव आयोग को अपने विवेक का दायरा मिल गया, मगर आम जनता के लिए बार बार प्रमाण पत्र तैयार करना अनावश्यक बाधा सा बन गया है। निष्कर्ष और नागरिकों के लिए सुझाव। देखिए, पूरे देश में एसआईआर अभियान के तहत 1 अक्टूबर 2025 से पहले जरूरी कागजात आप लोग जरूर तैयार करवा लीजिए। ये एक अल्टीमेटम है, कंफर्म नहीं है कि इसी डेट से लागू हो रहा है। मैंने बोला अभी बीच में कि अगर तैयारियां पूरी हो गई तो 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है, अदरवाइज़ 1 जनवरी 2026 से तो ये हो ही रहा है। ठीक है, ये कंफर्म अभी कुछ भी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी तैयारियां चल रही हैं एंड चुनाव आयोग की तरफ से लगभग 50% तैयारियाँ इसकी केवल पूरी हो पाई हैं, बाकी तैयारियाँ अभी चल रही हैं। इसके बाद जिनके पास उपयुक्त कागजात नहीं हैं वे जल्द से जल्द संबंधित सरकारी कार्यालयों से बनवा लें। प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करें ताकि मतदान का अधिकार सुरक्षित रहे। तो साथियों, जो भी जरूरी अपडेट था, जो भी बेसिक जानकारी थी, मैंने सब आपको बता दी है। ऐसी अगर आप चाहते हो कि कोई भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।